इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का किया विरोध, कहा हम कूड़ादान नहीं हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर पर कड़ा विरोध, न्यायपालिका में पारदर्शिता पर सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है जहां भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जजों को भेज दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्यों हो रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का विरोध? इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। बार एसोसिएशन का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे व्यक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं भेजा जाना चाहिए। बार ने इस फैसले को न्यायपालिका की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा बताया और सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने की अपील की है। पूरा मामला क्या है? जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की एक रहस्यमय घटना हुई। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां से 15 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी मिलने की खबर आई। हालांकि इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश कर दी। इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को न्यायपालिका की साख पर सवाल उठाने वाला बताया और इसे एक दंडात्मक ट्रांसफर करार दिया। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि अगर जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो पहले उनकी जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सजा के केंद्र की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कड़ा विरोध। बार एसोसिएशन का बयान, यह न्यायपालिका के लिए संकट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि हम पहले ही जजों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जिससे मामलों की सुनवाई महीनों तक लटकती रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भ्रष्टाचार को हाई कोर्ट में जगह दें। हम इस ट्रांसफर को स्वीकार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लिखे पत्र में कड़ा संदेश। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 4 पन्नों का पत्र भेजकर कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार में फंसे जजों को भेजा जाए। अगर न्याय देने वालों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो जनता का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा। 24 मार्च को बुलाई गई जनरल हाउस मीटिंग। इस मामले पर गंभीरता को देखते हुए बार एसोसिएशन ने 24 मार्च को एक जनरल हाउस मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में इस ट्रांसफर के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। हड़ताल करने या कोर्ट का बहिष्कार करने पर निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की जाएगी। क्या कह रहे हैं वरिष्ठ वकील और कानूनी विशेषज्ञ? पूर्व सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष विकास सिंह, अगर किसी जज के घर से इतनी भारी रकम बरामद हो रही है और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो यह बेहद गंभीर मामला है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसे रोकने के लिए जजों की शक्तियों पर निगरानी जरूरी है। अगर न्यायपालिका में ही पारदर्शिता नहीं होगी तो आम जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता RN सिंह, हम अपने हाई कोर्ट में ऐसे किसी भी जज को स्वीकार नहीं कर सकते जिन पर गंभीर आरोप हो। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती, बल्कि जजों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। क्या आगे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मामले में एक आंतरिक जांच कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। बार एसोसिएशन के विरोध प्रदर्शन और बैठक के बाद इस मुद्दे पर बड़ा फैसला आ सकता है। यदि बार एसोसिएशन ने हड़ताल करने का फैसला लिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कामकाज प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस ट्रांसफर को रद्द करने का दबाव झेलना पड़ सकता है। न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल। यह मामला केवल एक जज के ट्रांसफर का नहीं बल्कि भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता और पारदर्शिता का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इस विरोध से यह साफ हो गया है कि अगर न्यायपालिका में जरा सा भी भ्रष्टाचार की आहट आती है तो वकील समुदाय इसे हल्के में नहीं लेने वाला। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस ट्रांसफर को रोकेगा या फिर बार एसोसिएशन को अपने आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जज का ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में होना चाहिए? हमें कमेंट में बताएं।